पता है क्या होता है, जब आप किसी तरह की परेशानी में हो और परेशानी ऐसी कि जिसका कहीं से समाधान आपको नहीं दिख रहा हो, तो फिर उस टाइम में दिमाग क्या होता है ना कि काम करना बंद कर देता है, और फिर सही और गलत की पहचान खत्म हो जाती है कि सही क्या है, गलत क्या है। और सही रास्ते पर जाते हुए भी क्या होता है कि कहीं से कुछ डिस्ट्रैक्शन मिलता है तो आदमी उधर की तरफ भाग लेता है, क्योंकि उस टाइम का थोड़ा सिचुएशन भी वैसा ही रहता है। लेकिन विपरीत परिस्थिति में ही अगर आप अपने डिसीजन पे बने रहे, जबकि आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं और उस पे बने रह जाते हैं, अड़े रह जाते हैं, तो आप सक्सेस हो जाते हैं। कुछ लोग उसमें से क्या होते हैं कि थोड़ा इधर उधर शॉर्टकट के रास्ते के चक्कर में अपना खुद का नुकसान कर बैठते हैं। और हमेशा हमने कहा है कि शॉर्टकट का रास्ता कभी भी सही नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि ग्रोथ दो तरह की होती है। एक होती है एक्सीडेंटल, जैसा कि आप देख रहे होंगे आसपास में बहुत तरह के नहीं होता, कोई वीडियो वायरल हो गया तो सिंगर वो सिंगिंग शो में चला गया सब, उसी तरह कोई डांस वायरल हो गया तो उसको रियलिटी शो वाले बुला लिया, अपने व्यू के चक्कर में बुला लिए, उसके बाद से वो एक्सीडेंटल ग्रोथ हुआ, कुछ लोग उसको जान लिए, उसके बाद से फिर क्या हुआ कि इन लोग का अपना काम निकल गया, उसके बाद से लात मार दिए, भागो तुम अब कहाँ जाओ। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग, वो एक बाबा का ढाबा, उसी तरह एक रानू मंडल थी, उसी तरह के और सारे होते। ये एक्सीडेंटल ग्रोथ होता है। ये कभी भी क्या होता है ना कि ये कंटिन्यू नहीं रह पाता, ये इसकी निरंतरता बनी नहीं रहती, ये हमेशा आपके साथ, ये क्षणिक होता है, कुछ दिनों का होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि इंटेंशनल ग्रोथ है, जो आप इंटेंशन के साथ में, मतलब कि आपका उस तरह का ये रहा, उस तरह पे आप काम करते गए, आपका इंटेंशन रहा कि ऐसे 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 बढ़ेंगे। इंटेंशनल ग्रोथ ये सही होता है, ये तटस्थ रहता है, ये लंबे समय तक आपके साथ चलता है और ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। इंटेंशनल ग्रोथ अगर आपकी हो रही है तो सडन किसी तरह का लॉटरी वॉटरी लगता है। देखो एक वो जो कौन बनेगा करोड़पति से एक सुशील कुमार का मैंने कहीं से पढ़ा था, कुछ आर्टिकल वगैरह के, वो जो उस टाइम 5 करोड़ रुपया जीता था, वो चंपारण का ही था। उसके बाद उसके पास पैसा आने के बाद समझ में आवे ना कि करें क्या करें, 1.5 करोड़ टैक्स करके 3.5 करोड़ रुपये, गरीब आदमी के पास उतना पैसा आएगा क्या, दिमाग नहीं ये करेगा। बहुत सारे रिलेटिव्स उसके आ गए, बहुत उसको जानने वाले लोग आ गए, फिर धीरे 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 पैसे ख़त्म होने लगे, इसको समझ ना आवे किस दिशा में जाना है। उसके बाद फिल्म में, राइटिंग में, स्क्रिप्ट राइटिंग और क्या 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 बहुत सारा हाथ आजमाया, फिर उसके बाद से सब कुछ हार गया ये करके। उसके बाद समझ में आया कि हाँ चले, जो काम कर रहे थे वही करें। ये सब चीज़ें भी एक्सीडेंटल ग्रोथ है। इंटेंशनल ग्रोथ में क्या होता है ना कि आपको बरकत दिखती है, मतलब उसमें प्रोग्रेस आपको मिलती है। तो अभी इतनी सारी भूमिका बांधने के पीछे रीज़न ये है कि जब जब हम बात करते हैं ऑटिज्म और स्पेशल किड्स के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि ये रिहैबिलिटेशन का केस है, ये रिहैबिलिटेशन, न्यूरो रिहैबिलिटेशन का पार्ट है ये। और रिहैबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास होता है। मतलब क्या होता है, फिर से बसाना। पुनर्वास का शाब्दिक अर्थ यही होता है, फिर से बसाना। कहाँ से बसाना? तो जो नॉर्मल ट्रैक से आदमी उजड़ गया है उस पे बसाना। तो बच्चों का माइलस्टोन डिले है, तो डिलेड माइलस्टोन का केस है, तो इसको फिर से वापस इस बच्चे को उसी ट्रैक पे लेके आना, ये रिहैबिलिटेशन का फेज होता है। मतलब एक ट्रैक से हटा है, उसी ट्रैक पे वापस लेके आना है, तो लॉन्ग टाइम तक होता है ऐसा। इसके लिए एग्जांपल के तौर पे जैसे आप समझ लीजिए कि हर शहर में आप देखेंगे गरीब लोग क्या होता है, रोड किनारे आके कहीं कहीं से स्लम वाला एक एरिया बना लेते हैं। फिर नगर निगम का जब ये होगा वो सबको हटा देगा, भगा देगा, ये करेगा। 4 साल तक ऐसे चलते रहेगा। फिर जब चुनाव के टाइम आएंगे उससे 6-7 महीने पहले इन लोगों को क्या किया जाए, सारे लोगों को इकट्ठा करके और इन सब का वोटर आईडी वगैरह बना के, और इनको क्या किया जाएगा, रेलवे के किनारे कहीं कॉलोनी वॉलोनी बना के एक एक घर इनको गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट कर दिया जाता है। उसको भी पुनर्वास बोला जाता है। तो ये क्या है कि ये बेचारे 4 साल तक इग्नोर किए गए
और फिर उसके बाद 5वें साल में जब इनको ये रहा तो इनका मेहनत रंग लाया, या फिर जो भी इनकी कंटिन्यूटी रही हमेशा से कि हमको ये शहर में, दूर गांव वाले गरीब लोग यहाँ आए, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, तो इनको मतलब कि इतना समय बिताने के बाद इनको भी लास्ट में आश्रय मिल जाता है। तो रिहैबिलिटेशन में सही से अगर ये चले तो बच्चे ठीक होते हैं। ये इस पे हमने कितनी बारी समझाया। अब ऑटिज्म के बारे में इतनी बातें हम लोग करते हैं, कोई बोलता है कि डिसेबिलिटी है, कोई बोलता है कि डिजीज है। इन सारी बातों से अलग टर्मिनोलॉजी में बहुत ये होता है, अलग अलग टर्म्स का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। अभी जैसे कि स्वेलिंग, एडिमा, इन्फ्लामेशन, ये 3 चीज़ें हिंदी में जाएंगे तो सूजन ही बोलते हैं इसको, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है। उसी तरह से डिजीज जो बोलते हैं, बीमारी, रोग। डिसऑर्डर, अब डिसईज में क्या है कि उसमें लाइफ इजी चल रही थी, उसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो डिसीज हो गया। जैसे कि आपको चोट वोट लग गया, फीवर वगैरह आ गया, डिसीज है। पैथोलॉजिकल डिजीज में कुछ इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया, ये डिजीज है। कि नॉर्मल लाइफ चल रही थी, कुछ दिन का ये हुआ और फिर उसके बाद वो क्या हुआ कि लाइफ में आपके उथल पुथल मचा दिया, फिर एंटीबायोटिक लेंगे, उसके लिए दवाएं करेंगे, फिर से आप ठीक हो जाएंगे, फिर से आपकी लाइफ में ईज आ गया, तो डिस हट गया, ईज आ गया। अब डिसेबिलिटी जनरली जितने भी फॉरेनर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं फॉरेन कंट्री से हैं, तो हमारे ही आसपास के, कोई पाकिस्तान का, कोई नेपाल का, कोई बांग्लादेश का, या फिर हमारे भारत से बहुत सारे देशों में लोग रह रहे हैं, तो वो लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि यहाँ इसको डिसेबिलिटी बोला जाता है। डिसेबिलिटी, इसमें भी डिस है। अब प्रीफिक्स डिस, जहाँ मतलब कि कुछ तो अल्टरेशन हो रहा है, एबिलिटी में अल्टरेशन हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी परमानेंट होता है। डिजेबल्ड जिनको बोलते हैं हम, कि तो उनको दिव्यांग, विकलांग बोलते हैं ना, कि मतलब वो परमानेंटली ये हो गया, वो क्योर होने वाला नहीं है। तो अगर ऑटिज्म को डिसेबिलिटी बोला जा रहा है तो सरासर गलत बात है। अब एक टर्म हम यूज करते हैं डिसऑर्डर, जो कि इसके नाम में भी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, है ना। तो डिसऑर्डर क्या होता है कि इसमें भी डिस लगा है। ऑर्डर मतलब कि एक क्रम, जैसे पहले होता था ना कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखें, घटते क्रम में लिखें। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले आपको सबसे ये करना होगा कि सबसे छोटा चीज़ लिखना, छोटा ये लिखना होगा अंक, उसके बाद धीरे 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 बढ़ते बढ़ते लिखना। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा पहले लिखिए, उसके बाद छोटा करते आइए। तो ये एक ऑर्डर है। अब जैसे असेंडिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा, एक ऑर्डर है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब 1 5 4 3 7 9 11 10, ये क्या है? ये कौन सा ऑर्डर है? ये डिसऑर्डर है। तो ये क्या हुआ है ना कि इसी तरह से समझिए कि बच्चों में क्या हो रहा है ना कि नॉर्मल जो माइलस्टोन्स होते हैं, इतने समय में ये ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स आ जाएगा, इतने समय में ये नाम पे रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा, देखना शुरू करेगा, इतने समय में ये चलना शुरू करेगा, इतने समय में ये बैठना शुरू करेगा, दौड़ना शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल माइलस्टोन का पार्ट है। माइलस्टोन मतलब मील का पत्थर। तो एक मतलब कि जो कि चेंज होने वाला नहीं है, वो एक माइलस्टोन सेट किया गया। अब उस माइलस्टोन पे जो खरा उतरा वो नॉर्मल होता है, जो उससे थोड़ा अलग हो गया वो स्पेशल किड्स जिनको हम बोलते हैं वो हो जाते हैं, जिनमें क्या हो रहा है ना कि डेवलपमेंटल डिले हो रहा है, माइलस्टोन्स डिले हो रहे हैं, तो उनको डिसऑर्डर हुआ ये। अब इसी ऑर्डर को आप सही से अरेंज कर लें अगर, तो फिर ठीक किया जा सकता है कि नहीं। अभी जाहिर सी बात है कि असेंडिंग ऑर्डर बच्चों को जब मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है तो हिंदी में हम लोग पढ़ते थे बढ़ते क्रम में लिखें, घटते क्रम में लिखें। अब बढ़ते क्रम में लिखें तो हम लोग को लगता था कि अब ये कैसे करें, पहले बड़ा वाला लिख देते थे,
फिर उसके बाद छोटा वाला, ये समझ नहीं आता, बढ़ते क्रम घटते क्रम। फिर समझ में धीरे धीरे टीचर ने समझाया कि घटते क्रम मतलब सबसे पहले बड़ा वाला लिखो, फिर ऐसे ऐसे घटेगा ना, और बढ़ते क्रम मतलब कि पहले छोटा वाला लिखो, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी क्लैरिटी के साथ बता दी गई तो समझ में आ गया। उसी तरह से बच्चों को समझ नहीं है, जब उनको हम सही से समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे तो ठीक है, बस इतनी ही सी बात है। तो डिसऑर्डर जो होता है वो क्योर हो सकता है, मतलब कि ऑटिज्म भी क्योर हो सकता है। अब इसके लिए जैसे मैंने बताया कि इसमें तो पेशेंस लगता है, इंटेंशनल ग्रोथ चाहिए, एक्सीडेंटल ग्रोथ नहीं चाहिए, रानू मंडल नहीं बनना है। एक्सीडेंटल ग्रोथ उन लोगों का हुआ, बाबा का ढाबा नहीं बनना है, एक्सीडेंटल ग्रोथ उसका हुआ। आपको इसमें क्या होना है कि जैसे किसी भी बड़े सेलिब्रिटी जो हो जाते हैं, जो अपनी कहानियाँ बताते हैं, जो बड़े बड़े, तो वो बैकग्राउंड उनका पहले के ये में जाएंगे तो काफ़ी गरीब ये से आए और तब इस शिखर पे पहुँचे, तो उनका इंटेंशनल ग्रोथ हुआ, उनके लिए सक्सेस मायने रखता है, पूरी दुनिया उनका नाम लेती है। ये इंटेंशनल ग्रोथ वाले लोगों को नहीं, ये एक्सीडेंटल ग्रोथ वाले लोगों ने, सॉरी। तो आपको भी इंटेंशनल ग्रोथ के लिए समय देना होगा, बच्चों पे समय दिया जाएगा। ये पुनर्वास का पार्ट है, रिहैबिलिटेशन का पार्ट है। तो धीरे 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 करके ही वो लाइन पे बच्चे आ जाते हैं। बस यही डिसऑर्डर जो हो रहा था उसको प्रॉपर ऑर्डर में कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, बच्चा ठीक हो जाएगा। अब इसको ठीक करने के लिए जैसे बचपन में हम लोग के लिए मैथमेटिक्स का टीचर लगता था, वैसे ही आपके बच्चे को ठीक करने के लिए इसके स्पेशलिस्ट लगेंगे। वो आपको जो बताएंगे कि आपका क्या क्या रोल होना चाहिए। जैसे हमारे टीचर बताते थे कि घर में 2-4 डंडा इनको रोज़ मारा जाए तो ये करेंगे, और हम लोग पिटाते भी थे उस तरह के। हमें पहले का इसी तरह का पढ़ाई का मतलब यही था कि लाठी डंडा। तो वही पेरेंट्स को जानना होता है कि उनका क्या रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल बच्चे को ठीक करने में। तो उसके जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास आप जाते हैं, वो आपको सारी चीज़ें समझाते हैं, वो खुद भी करते हैं, आप भी ईमानदारी से काम करते हैं, तो बच्चे ठीक होते हैं। अब इतनी सारी बातों को बताने के बाद मेन मुद्दे पे हम आते हैं कि जब हमने कितनी बारी बताया है कि इसमें दवाओं का ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ये पैथोलॉजिकल डिजीज ही नहीं है, इसका कोई कारण ही नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए कि आपको खांसी बुखार हो गया, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। आपको जांच कराएंगे तो आपको टाइफॉइड है कि आपको मलेरिया है कि आपको डेंगू है कि क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबैक्टीरियल दवाएं दी जाएंगी, फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल दवाएं दी जाएंगी, वायरल इन्फेक्शन है तो एंटी आपको वाइटिक जो देते हैं वो दी जाएंगी। लेकिन जिसका कारण ही नहीं पता है एग्जैक्ट कि इसमें क्या है, उसके लिए कौन सा जांच और कौन सी दवा, तो उसमें दवा का कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है। उसमें सिम्प्टोमेटिक इलाज किया जाता है। जिस चीज़ का कारण नहीं पता हो उसमें सिम्प्टोमेटिक मतलब लक्षणानुसार इलाज। तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या है कि जैसे बच्चा साउंड से डरता है तो उसको धीरे 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 उसके लिए अवेयर करेंगे, डिफरेंट साउंड सुनाएंगे। वर्बल स्टिमिंग करता है तो उसके लिए कैसे रोकना है, ओरोमोटर स्टिमुलेशन, ब्लोइंग, ब्रीदिंग, जो भी चीज़ें करेंगे। हेयर कट नेल कट नहीं करने देता, तो ओवर सेंसिटिविटी की वजह से नहीं करने देता, तो उसको ब्रशिंग और जो भी चीज़ें सेंसरी इंटीग्रेशन का ये होता है करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चा ठीक होगा। अब रही बात कि ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी आप जांच के फेर में, दवाओं के फेर में क्यों पड़ जाते हैं। दवाएं जरूरी हैं लेकिन कुछ ही हद तक उनका रोल है। और लक्षणानुसार इलाज हम हमेशा बोलते हैं कि लक्षण के हिसाब से इलाज होता है, तो वो उसके लिए आपको होम्योपैथी में जाना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसा मेडिकल का ये है, सिस्टम है जिसमें बीमारी के नाम से इलाज नहीं किया जाता है, लक्षण के हिसाब से इलाज किया जाता है। और लक्षण के हिसाब से दवाएं दी जाती हैं, बीमारी कोई भी हो ठीक हो जाती है। हमने आज तक कईयों हजार केसेस देखे हैं ठीक होते हुए इस लक्षण के हिसाब से। और बीमारी के नाम पे जिनको दवाएं दी जाती हैं वो कारगर नहीं होता, हो सकता है सूटेबल ना हो, उसका कुछ नुकसान भी हो जाए। तो होम्योपैथी
ऑटिज्म में काफ़ी हद तक कारगर होता है। अब होम्योपैथी एंड ऑटिज्म पे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, हमारे यहाँ होम्योपैथ हैं, भाई हैं, पिताजी हैं, इस पे हमने कितनी बारी चर्चा किया है। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आयुर्वेद पे कुछ आप बताएं कि मतलब आयुर्वेद में इसके लिए कुछ ये हो सकता है कि नहीं, तो एक वीडियो हमने आयुर्वेद पे बनाया था। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में और डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया था आयुर्वेद वाले वीडियो में कि सबसे पहले क्या है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर आज के समय में एलोपैथ के डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका बचपन से सपना था MBBS का। उनका एग्ज़ाम वो निकला नहीं, एग्ज़ाम वो नहीं निकला तो मजबूरी में कम नंबर में काउंसलिंग में उनको BA MS आयुर्वेद का कॉलेज मिल गया। अब बेचारे मरता क्या ना करता, वो चले गए आयुर्वेद में। मन उनका हमेशा से वही रहा, शरीर आयुर्वेद में है, मन उनका अंग्रेजी पद्धति में है। अब क्या है कि जैसे ही उनके पास डॉक्टर की डिग्री आती है उसके बाद से अब वो आयुर्वेद कौन जड़ी बूटी में वो लगने जाएं। इसीलिए इन लोगों की ज़्यादातर ये में इसमें फ्रॉड होता है, क्योंकि जड़ी बूटी के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी इसमें ज़्यादा हो रहा है। अब क्या है कि दुनिया अंग्रेजी पद्धति से तंग आ चुकी है, इसलिए वो ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ों की तरफ दुनिया भाग रही है, लोग भाग रहे हैं। और हमारा भारत देश इसमें सबसे अव्वल दर्जे में आता है कि भाई जड़ी बूटियों का, और यहाँ से सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ यहाँ हैं, सबसे ज़्यादा फल फूल यहाँ हैं, सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियाँ भगवान की कृपा से हमारे यहाँ हम पूरी तरह से संपन्न हैं, पूरी धरती पर सबसे संपन्न देश हम हैं। तो इसके अब क्या होता है कि जहाँ इतने सारे रिसोर्सेस होंगे तो अब इसका मिसयूज भी होगा। आबादी भी दुनिया में भगवान की कृपा से सबसे ज़्यादा हमारी ही है, तो यहाँ फ्रॉड भी सबसे ज़्यादा दुनिया में हमारे ही यहाँ। अब ज़्यादातर आबादी होगी तो अब इतनी आबादी में लोगों को कुछ ना कुछ रोजी रोजगार चाहिए है, तो कुछ लोग फ्रॉड को ही रोजगार समझते हैं, तो फ्रॉड को रोजगार बना लिया और आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी चल रहा है। और उसमें कितने लोग, हजारों लोग रोज़ के रोज़ ठगे जा रहे हैं और उनको समय रहते समझ में नहीं आता है। फिर कभी कहीं सही जगह, जैसे मेरे से मिल लिए, मेरा वीडियो देख लिए तो समझ में आएगा, तो उनको समझ में आता है कि उन्होंने गलती करी है। अब ये बातें हम जो कह रहे हैं, इतनी भूमिका बांधने के बाद ये बातें जो आपको बता रहे हैं, इसके पीछे कुछ प्रूफ लेके हम आए हैं, तभी इस पे बात कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक न्यूज का आर्टिकल है, वो हम पढ़ के पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे कि कैसे आयुर्वेद के नाम पे और अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम पे और ऑटिज्म और सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों को क्योर करने के लिए देश दुनिया में कैसे फ्रॉड चल रहा है और कितने सारे पेरेंट्स एक्सीडेंटल ग्रोथ के चक्कर में इसकी चपेट में आके फंसते हैं और अपना सारा धन धर्म गंवा देते हैं। उसके बाद बेचारों के पास कुछ भी नहीं रह जाता। उसके बाद अब क्या है कि अब इंसानियत से फिर भरोसा उठेगा और फिर अब कोई सही रास्ता दिखाने वाला भी मिलेगा तो वहाँ लगेगा कहीं ये भी ना ठग ले। अब जाहिर सी बात है कि एक तो आपको ये हो गया। तो अभी एक न्यूज़ का आर्टिकल है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसको हम पढ़ के आपको डिटेल में सारी बातें समझा रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, ये न्यूज़पेपर का ये है मेरे पास। ये मेरे एक ये हैं, एक बच्चा है, मौर्य जी हैं, उसके पिताजी, वो भेजे थे। उन्होंने बोला था कि सर एक बार अवेयरनेस के लिए एक बार इस पर वीडियो आप बनाइएगा, तो मेरे ध्यान से उतर गया था। ये 3 अगस्त 2023 का न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली का ये है। इसमें है कि दिस गैंग वुड लीव होम एवरी मॉर्निंग एंड रोम अराउंड हॉस्पिटल्स एंड मॉल्स लुकिंग फॉर ए टारगेट। टारगेट कौन सा, मतलब कि ये गैंग है पूरा। ये क्या करते हैं कि सुबह सुबह उठते हैं और हॉस्पिटल्स के आसपास में नहीं दलाल लोग होते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो अब टारगेट इनका कौन है, ए चाइल्ड विथ एन इनक्योरेबल एलिमेंट। मतलब क्या है कि जिसको जनरली हमारे ये में कहा जाता है कि ये क्योर नहीं हो सकता है, जैसा कि ऑटिज्म के बारे में कहा जाता है कि क्योर नहीं होगा, तो उसी तरह के बच्चों को ये टारगेट करते हैं, उनके पेरेंट्स को टारगेट करते हैं। दे वुड स्पेसिफिकली लुक फॉर पेशेंट्स हैविंग सेरिब्रल पाल्सी।
जो दिमागी लकवा कह सकते हैं। जन्म के टाइम में बच्चा रोता नहीं है, हाइपोक्सिया होने की वजह से ब्रेन सेल कहीं डैमेज हो गया तो सेरेब्रल पाल्सी हो जाता है, उसमें वो बच्चे गर्दन नहीं संभाल पाते, बैठ नहीं पाते, ये सारी चीज़ें होती हैं। लार वार गिरते रहता है, क्रॉस लेग करके चलते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। तो उस तरह के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, या फिर ऑटिज्म, एंड देन अप्रोच द फैमिली पोजिंग एज पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड विद सिमिलर इश्यूज। और वो क्या बताते हैं उनके पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो हमने यहाँ पे इलाज कराया तो वो काफ़ी हद तक उस दवाओं से वो ठीक है। जैसा कि एक वीडियो में हमने बताया था कि एक झारखंड से, कौन से जगह से, धनबाद की कहाँ से एक लेडी हमारे यहाँ आई थी, और वो बाद में क्या हुआ कि वो एजेंट बन गई, और वो और सारे बच्चों को पकड़ पकड़ किसी सेंटर से उसने ये कर लिया और वहाँ पे बच्चों को लेके जाने लगी। बाद में हमको पता चला तो, और फिर उसके बाद उसने ये करा, हमारे खिलाफ उल्टा पुल्टा ये करना शुरू कर दिया। तो उस पर एक वीडियो में हमने ये कर दिया और उसको हिदायत भी दी थी कि अगर आगे से अगर इस तरह का किया तो तुम्हारा नंबर वगैरह सारा कुछ इसमें डाल दिया जाएगा। उसके बाद से उसने कुछ भी ये नहीं करा। तो इस तरह के लोग होते हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। किसी पे भी भरोसा नहीं करना, सेंटीमेंट के चक्कर में आप किसी पे भरोसा कर लेते हैं और फंस जाते हैं। कोई भी पेरेंट्स बोले तो आप पहले अपने से जांच पड़ताल करें तभी कहीं जाएं। हमारे पास भी आने से पहले आप हमारा वीडियो देखें, समझें, सही लगे तो आएँ, हम तो जेन्युइन बातें करते हैं। अब इसमें आगे हम बताते हैं, आफ्टर ए ब्रीफ एंड फ्रेंडली कन्वर्सेशन। ऐसे लोग क्या होता है कि बहुत जल्दी ही आपसे फ्रेंडली हो जाते हैं, क्योंकि वो 420 की ट्रेनिंग ली है उन्होंने। दे वुड डायरेक्ट द पेरेंट्स टू देयर किंगपिन, ए सपोज डॉक्टर एंड एक्सपर्ट इन अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। मतलब वो क्या करेंगे कि उसके बारे में बताएंगे कि वहाँ डॉक्टर है, वो मसीहा है, वो तो भगवान का दूसरा रूप है, वो आया है और वो बस आप ही के बच्चे को ठीक करने के लिए आया है। जैसे ही आपका बच्चा ठीक होगा फिर वो क्या होगा कि समाधि ले लेगा। तो वो सारी चीज़ें उसको वो समझाता है लोग। अब अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के नाम पे ये हुआ, द कंसल्टेशन वाज फ्री, कंसल्टेशन फ्री है, वो फ्री में कंसल्टेशन हो रहा है। एंड द मेडिसिन वाज सपोजेडली आयुर्वेदिक, मतलब मेडिसिन जो है वो आयुर्वेदिक है, उसके नाम पर कुछ भी चूरन चटा दिया जाता है आयुर्वेद के नाम पे। तो किसी को तो कुछ पता है नहीं, सोना का भस्म बोल के उसमें क्या है कि करता है अपना सूजी का हलवा दे देता। अब उसमें अलग अलग मटेरियल डाल देगा, आपको समझ नहीं आएगा कि सूजी का ही है। तो ऐसा मैंने कितने देखा है। सो इट वुडंट इंटरफेयर विद द ऑनगोइंग ट्रीटमेंट इट वाज क्लेम्ड। मतलब क्या कह रहा है कि ये आयुर्वेदिक है, मतलब पूरी तरह से सेफ है, ये आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा, ये भी आप दे सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। होपफुल ऑफ ए सोल्यूशन द पेरेंट्स वुड मीट द किंगपिन, मतलब उसका जो आका है उससे मिले, पेरेंट्स मिलते हैं। वुड प्रिपेयर रैंडम मेडिसिन, अभी रैंडम मेडिसिन प्रिपेयर कर रहा है। नहीं होता है कि चूरन बालम खीरा के पानी के नाम पर आपको एसिड पिला देता है, उसके बाद क्या होगा कि आंत जल जाएगा, उसके बाद से आप कॉन्स्टिपेशन के लिए ले रहे थे, अब आपको क्या होगा, खून ही निकलेगा आपको। तो ऐसे लोगों से बचें, ट्रेन स्टेशन पे आसपास में बेचते रहते हैं। अब पेरेंट्स, बहुत सारे लोग उस तरह से फंस जाते हैं, उससे जाके मिलेंगे, वो रैंडम मेडिसिन दे रहा है। और क्या है देखिए, सुनिए, रैंडम मेडिसिन यूजिंग चूरना and powder procured from चौरी बाजार and sell them for rupees 4 to 5 lakhs। अब वहाँ कोई चौरी बाजार होगा या चोरी बाजार जो भी है, वहाँ से वो कुछ चूरन उरन खरीद के लेके आ रहे हैं और वो ये करके बेच रहे हैं। और 4 से 5 लाख, मतलब ये सोने का भस्म है, ये चांदी का भस्म है। जैसा आपने सोना चांदी च्यवनप्राश में सुना होगा ना कि इसमें सोना और चांदी डाला गया है, और 400-450 रुपये में ही च्यवनप्राश मिल जा रहा है, सोने चांदी का भस्म। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो ये चीज़ें चल रही, ये हम न्यूज आर्टिकल आपको ये कर रहे हैं। अब ये ऑन ट्यूसडे द गैंग्स रन एंडेड एज पुलिस अरेस्टेड 3 मेंबर्स। ये उस दिन का जो रिपोर्ट है उसमें 3 मेंबर को पुलिस ने अरेस्ट किया है ऑफ द सिंडिकेट, मेंबर्स ऑफ द सिंडिकेट, मतलब इनका जो सिंडिकेट है उसका मेंबर को पकड़ा। दे आर बीइंग इंटेरोगेटेड टू एसर्टेन हाउ मेनी पीपल हैव बीन टारगेटेड टिल डेथ। कॉप्स सस्पेक्ट मोर देन 150 विक्टिम्स मे हैव बीन चीटेड। 150 से ज़्यादा लोगों को इन लोगों ने चीट किया था। ये एक गैंग है, इस तरह के बहुत सारे गैंग होते हैं। अकॉर्डिंग टू डीसीपी साउथ ईस्ट राजेश देव, an investigation was initiated after the grieving parents of
ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर। ऑटिज्म वाले पेरेंट्स ध्यान दें, आप लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, और ये यूट्यूब पे भी कम नहीं है। अपने बच्चे को दिखा के कि मेरे बच्चे को सीवियर ऑटिज्म था, और उसके बाद आपसे ये कहेंगे कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, पालक पनीर बनाइए और ये बनाइए और वो बनाइए, और बस आप उसी में खेलते रहिए और अपने बच्चे का टाइम वेस्ट करते रहिए। तो सिंपैथी सीकर लोगों से बचें, वो सिंपैथी चैनल से बचें। हमने कितनी बार समझाया है, लेकिन आप लोग नहीं समझना चाहते हैं। देखिए, फाइल्ड ए कंप्लेंट एट लाजपत नगर पुलिस स्टेशन। ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर का कोई बच्चा था, उसके पेरेंट्स ने ठगी का ये किया, कंप्लेंट किया। दे एलिज्ड दे हैड बीन डूप्ड ऑफ ₹5 लाख बाई क्रूक्स क्लेमिंग टू क्योर देयर सन। 5 लाख रुपए की ठगी उनसे हुई उनके बच्चे को क्योर करने के नाम पे। द चाइल्ड हैज बीन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन दिल्ली फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। 5 साल से उसका इलाज चल रहा था दिल्ली में। इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हिज फैमिली विजिटेड DLF मॉल इन नोएडा। ये इस तरह के गैंग मॉल के आसपास में और हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के आसपास में रहते हैं। DLF मॉल इन नोएडा, वेयर एन अननोन पर्सन अप्रोच्ड देम ऑफरिंग ट्रीटमेंट। He induced them to visit a store named Herbal Ayurvedic Store in लाजपत नगर। ये इंस्पेक्टर साहब ये सारी बातें बता रहे हैं। देव सेड ऑन July 20 द कंप्लेनेंट अलॉन्ग विथ हिज वाइफ एंड सन, जो सफ़र किया था इसके लिए, जो ऑटिज्म पेरेंट, वो अपने बच्चे और वाइफ के साथ गए। वेंट टू द स्टोर एंड मेट वन विशाल पंडित। कोई विशाल पंडित वहाँ का था, उससे वो मिला। वही वहाँ का डॉक्टर मसीहा था जो कि अवतार लेके आया था ऑटिज्म ठीक करने में। पंडित टोल्ड देम दे यूज स्पेशल हर्बल ऑयल्स एंड हैड ट्रीटेड सेवरल पेशेंट्स। बहुत सारे पेशेंट्स को उसने इलाज किया विथ वेरियस डिजीजेज एंड डिजॉर्डर्स। नेक्स्ट ही मेड ए कॉन्कॉक्शन बाई मिक्सिंग 6 काइंड्स ऑफ हर्ब्स। वो 6 काइंड का हर्ब मिलाया और उसके बाद वो कोई दवाई बनाया। सोक्ड इन द ऑयल एंड गेव इट टू द पेरेंट्स। किसी तेल में डुबाया और फिर पेरेंट्स को दिया। ए बिल ऑफ ऑलमोस्ट ₹5.2 लाख was raised and a discount of ₹90,000 was offered। 19,000 रुपये का डिस्काउंट भी चल रहा। अभी कहने मैंने ये पढ़ा था कि कहाँ पता नहीं एक फेक SBI का ब्रांच खुल गया था, और वो पकड़े इसलिए गए क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहे थे, उनका लंच ब्रेक ही नहीं हो रहा था। वैसे ही 19,000 का डिस्काउंट अगर हो रहा है तो आपको वहीं समझना चाहिए। लेटर द विक्टिम रियलाइज्ड ही हैड बीन चीटेड। उसके बाद विक्टिम को समझ में आया कि भाई वो उसके साथ धोखा हो गया। द DCP एडेड, मतलब DCP जो ये बता रहे थे, राजेश देव जिनका नाम है, उन्होंने ये सारी बातें मीडिया को बताई। देव फॉर्म्ड ए टीम लेड बाई SHO लाजपत नगर दैट रेडेड द स्टोर एंड एप्रीहेंडेड 3 पीपल। दलीप बेलानी अलियास विशाल पंडित फ्रॉम उत्तम नगर, सौरभ सिंह फ्रॉम लोधी रोड एंड शेखर वेंकटप्पा फ्रॉम सराय कलेखा। Several plastic bottles containing the powdered mixture being sold as precious solid extracts। जैसा मैंने बताया ना, सोना का भस्म, चांदी का भस्म, हीरे का भस्म, जो कह के च्यवनप्राश और जो चीज़ें बेची जाती हैं और आयुर्वेद के नाम पर पुड़िया में जो बेची जाती है, उसी तरह के ये लोग भी बता रहे थे कि ये मतलब ये सोने का भस्म, ये चांदी का भस्म, ऐसा ही हो। एंड प्रीसियस सॉलिड एक्सट्रैक्ट्स वर रिकवर्ड, ये रिकवर किया गया। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन दे एक्यूज्ड टोल्ड पुलिस दे हैड परचेज 2-3 टाइप्स ऑफ भस्मा, ऐश मतलब राख, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर्स फ्रॉम चांदनी चौक एंड खारी बावली एट चीप प्राइसेस एंड क्रिएटेड मिक्सचर ऑफ वेरियस कलर्स। ये सब यूट्यूब देख के किया होगा लोग, जैसे आप लोग करते हैं। इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स द गैंग वुड देन क्रिएट मेडिसिन बाई मिक्सिंग दीज पाउडर्स इन सीसेम, मस्टर्ड और कोकोनट ऑयल। वही कोकोनट ऑयल वो आपको
तिल का तेल और मस्टर्ड का जो सरसों का तेल, एंड सेल दीज अंडर अज्यूम्ड आइडेंटिटीज, कॉप्स सेड। अब ये अपना 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 अलग अलग एक साथ कोड वर्ड रखते होंगे। द पेशेंट्स यूज टू बी गिवन बिल्स विथ फेक जीएसटी स्टाम्प्स, जीएसटी के साथ, ये फेक जीएसटी के साथ स्टाम्प। जब एसबीआई का ब्रांच फेक खुल सकता है, हमारे बिहार में तो हमने कुछ दिन पहले देखा कि कहीं पुलिस स्टेशन ही, मतलब पूरा पुलिस थाना ही फेक खुला हुआ था, और एक महिला कांस्टेबल को क्या कहते देसी कट्टा दे के ये लोग फील्ड में उतार दिया था। उसके बाद किसी दारोगा को देख के वो सैल्यूट मारी और उसका देसी कट्टा वो देख लिया, उसके बाद पकड़ा। तो ऐसा 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 चीज़ चलते रहता है, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। द गैंग हैड ऑल्सो एलिजेडली हायर्ड एजेंट्स to stay on the lookout for customers near hospitals and malls in Delhi NCR and lure them by narrating false accounts of their own relatives who had fully recovered from similar ailments। मतलब कि इस तरह के एजेंट्स को पकड़ा जाता है और फिर उनसे बताया जाता, उनसे कहलवाया जाता है कि पहले नहीं बोलती थी अब बोलने लग गई। हालेलुया। एक वीडियो वायरल हो रहा था, आप लोगों ने देखा हालेलुया वाले लोगों का, कि पहले नहीं बोलती थी अब बोलने लग गई। वो एक होता है ना, जल छिड़कता है उसके बाद से ये होता है। तो इन सब सारी चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है। हम कितनी बार समझाते हैं, ना किसी वशीकरण के चक्कर में पड़ना है, ना किसी बाबा के चक्कर में पड़ना है कि गाय को पूछेगा कि गाय को रोटी खिलाते हो, तो हाँ नहीं, तो उसको पिज्ज़ा खिलाओ, कृपा आनी शुरू होगी। उससे भी बच के रहना है। इसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर से तो खास करके बच के रहना है। तुम कर सकते हो, क्या करना है नहीं पता, अब कुछ भी गलत सलत देख के कर रहे हो, तो आपको तो लग रहा है कर सकते हो बोला है, अब आप कर रहे हो, गलत सलत तो कर ही रहे हो। जिम बॉल पे जंप नहीं करा, तुम कर सकते हो यही सुना, ले और जोर जोर से जंप करा रहे हो, तो बच्चे को प्रॉब्लम बढ़ेगी ना। तो ये सारी चीज़ें जो आप करते हैं, अपने बच्चे का ही नुकसान आप करते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल जैसा कि मैंने यहाँ पे डाला है, आप लोग देख सकते हैं। उस तारीख में जाके आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आप न्यूज़पेपर ले आ सकते हैं, खूब अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आगे और सारे लोगों को अवेयर करें। कोई भी अनजान आदमी आके कहे कि हमारे बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम थी, वो चाहे यूट्यूब पे कह रहा है। ज़्यादातर औरतें सेंटिमेंट के चक्कर में फंस जाती हैं। कोई औरत आके कहती है मुंह बना के अपना कि हाँ हमारे बच्चे को प्रॉब्लम थी, हम तो गरीब हैं, नहीं थेरेपी कराए, ये नहीं कराए, वो नहीं कराए, ये चीज़ें करो, वो चीज़ें करो, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं। पढ़े लिखे नहीं हो तो तुमको पता कैसे कि क्या क्या करना है। वो अपना थेरेपी कहीं ना कहीं करा रहे हैं, आपके व्यू से कुछ पैसा कमा के बच्चे का थेरेपी करा रहे हैं। अगर प्रॉब्लम है भी तो आपको बेवकूफ़ बना रहे कि आप कहीं नहीं जाइए, आप हमारे पास आइए, हमारे अकाउंट में 2-4 हज़ार रुपया भेज दीजिए, कीजिए, आप धर्म दान कीजिए, गरीब को दान कीजिए, वो आपका अपना ही है। लेकिन आप अपने बच्चे का समय न दान कर दीजिए, आप कीमती समय बर्बाद नहीं कीजिए। किसी तरह के आबा बाबा, किसी तरह के मौलवी मुल्ला, किसी तरह के इस ढकोसले के चक्कर में, किसी तरह के भस्म के चक्कर में। जेनुइन दवाएं चाहिए हैं तो होम्योपैथी में जाइए। जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन नहीं दे उसके यहाँ से दवा नहीं कराइए, सिंपल सी बात है। प्रेस्क्रिप्शन अगर नहीं दे रहा है तो उसके मन में खोट है, वो क्या दे रहा है आपको खुद ही नहीं पता है। हम लोग जब ये थे कि नए नए घर से बाहर निकलते थे, जब 11th-12th में थे, तो ट्रेन से जब निकलेंगे तो स्टेशन पे क्या है कि वो नहीं होता है वो सब चूरन उरन बेचने वाला, उसमें क्या करेगा कि एक डिब्बी में एसिड रखे रहेगा, तेजाब, हाँ वो उतना हार्ड नहीं होगा लेकिन वो तेजाब है। कहेगा कि चूरन बालम खीरा का पानी है, पेट का कैसा भी प्रॉब्लम होगा आपका सारा कब्ज गैस सब कुछ ठीक कर देगा। कभी उसको आप डाल के देखिए फ्लोर पे या मिट्टी पे, उतनी दूर के मिट्टी को पूरा वो ये कर देगा, कुरेद देगा। लोग समझते नहीं हैं उन सब सारी चीज़ों में के चक्कर में, उनको लगता है कि ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। अरे नेचुरल चीज़ें हैं, आप अच्छे से उसके लिए आयुर्वेद की अच्छी अच्छी किताबें आप ले आके हिंदी में अवेलेबल हैं, पढ़ो, अपने से जो आपके आसपास में चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे करो। उसी पद्धति पे चलता है होम्योपैथी का सिद्धांत। वो पोटेंसाइड्स दवाएं इसमें होती हैं, होम्योपैथी में आप जाओ, होम्योपैथी में आप सही दवाओं का ये करके आप बच्चे को दें तो उससे कुछ हद तक इफेक्ट होता है। मेरे यहाँ एक बच्चा आता है 3 साल की एज में, वो पटाखों से डर गया था दिवाली के टाइम में, उसके बाद से उसको सीजर आना शुरू हुआ, फ्रीक्वेंट सीजर उसको आना शुरू हुआ, टोनिक सीजर उसको।
उसके प्रॉब्लम की वजह से क्या, उसकी सिस्टर है उससे 2-3 साल छोटी, उसको भी उसके साथ रहते थोड़ा रेग्रेशन उसमें भी आया, उसके साइन सिम्टम्स उसमें भी आने लगे, उसको प्रॉब्लम हुई। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि उन लोग देश दुनिया हर जगह, मतलब देश के लगभग हर एक संस्थान में जाके इलाज करा लिया। सीजर के लिए जो दवाएं उसको दी जा रही थी उससे प्रॉब्लम कम नहीं हुई, प्रॉब्लम कम होने की जगह और प्रॉब्लम बढ़ गई। और अभी के टाइम में बीच में फ्रीक्वेंट सीजर आना शुरू हुआ, बीच में कम भी हुआ था लेकिन उसके बाद फ्रीक्वेंट सीजर आना शुरू हुआ। हमने, मेरे पास जब इन लोग आए मिलने के लिए तो उसमें ऑटिज्म के भी सिम्टम, मतलब GDD है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी है उसको। हमारे यहाँ वो जब आए मिले, उनसे बात हुई, हमने समझाया कि ये छोड़ के होम्योपैथी में जाना चाहिए। उन लोगों ने एलोपैथी छोड़ा, होम्योपैथी में नहीं जाके आयुर्वेद के डॉक्टर कहीं से पकड़ लिया। इसी तरह भस्मासुर को ही मिला था, तो अब वो भस्म खिला रहा था, 1 लाख या 1.5 लाख रुपया इन लोगों से ले लिया। 6-7 महीने ये हुआ, उसके बाद से बच्चे में प्रॉब्लम और बढ़ गई। उसके बाद एक दिन उसकी मम्मी मिली तो मैंने पूछा कि भाई आयुर्वेद का दवाई चल रहा था, आपका क्या हुआ, क्योंकि बच्चे में प्रॉब्लम और बढ़ रही है, आप लोग दवाई में क्या दे रहे हैं हमको तो नहीं पता। उन्होंने बताया कि नहीं सर, उसको तो हम लोग छोड़ दिए, वो कोई फ्रॉड था। तो ऐसे ऐसे भस्मासुर से लोग से बच के रहिए, सही जगह पे जाइए, सही से इलाज कराइए। आयुर्वेद के डॉक्टर बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो जेन्युइन बातें आपको समझाएंगे, जेन्युइन चीज़ें आपको देंगे। आयुर्वेद की बुराई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद के नाम पर ये जो 420 और 1680 लोग जो हैं, इनसे बच के आप रहिए। होम्योपैथी में भी जो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन नहीं देता है तो जाहिर सी बात है कि वो आपको गुमराह कर रहा है, उनके पास भी नहीं जाइए। यूट्यूब देख के सब कुछ, जो हर चीज़ जो आप देखते हैं वो सही नहीं होती, ये बोला जाता है ना। उसके पीछे कैमरा, लाइट कैमरा एक्शन जो होता है ना, उसके पास पीछे एडिटर लगता है, वो अलग अलग तरह से एडिट कर करके ये करता है। हम जैसे वीडियो बनाते हैं, बिना स्क्रिप्ट के वीडियो बनाते हैं और रॉ फॉर्म में आपके पास भेज देते हैं, क्योंकि उतना समय नहीं है फालतू का इसमें एडिटिंग करके, इधर से लाइट, इधर से झालर, इधर से ये, इधर से वो, इधर से डिस्को, ये सब लगा के लोगों को लुभा के फंसाने का। टू दी पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है सही चीज़ों को, नहीं तो फिर आपके बच्चे का भविष्य अंधकार में जाएगा। अब इतनी सारी बातों के बाद अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि बी वेयर, बी पॉजिटिव। अवेयर होना ज़रूरी है, सकारात्मक सोच ज़रूरी है और पॉजिटिव सोच भी ज़रूरी है। मोटिवेशनल स्पीकर से बच के रहें। ऑटिज्म इज क्यूरेबल। धन्यवाद।